प्रिय छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो फिर आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मैं आपको एक वचन देता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके 90% आराम से आ जाएंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का एक पेपर लेकर के आया हूँ और ये पेपर पूरा हल सहित रहने वाला है। बस आप वीडियो को देखते जाइए, आपको आसानी से सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। क्योंकि जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर जो हमने दिया है काफ़ी ही छोटे व सरल शब्दों में दिया है। जो कमज़ोर छात्र हैं, जिन्होंने आज तक कभी भी पढ़ाई नहीं किया है, वो सभी इसको आसानी से एक बार वीडियो देख करके याद कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। इसके साथ साथ यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और 10 के 2026 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं इस वर्ष, तो फिर इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि कक्षा 10 के और भी विषयों की पेपर की तैयारी कराई जा रही है और भी वीडियो कुछ अपलोड हो चुके हैं कक्षा 10 के, हिंदी का, विज्ञान का, तो वो सब भी वीडियो आप देख लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसा और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाए और भी महत्वपूर्ण का, तो उसके लिए आपको बस कमेंट करना होगा, वो सभी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का यह पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, पूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र। तो हमने आप सबके लिए महत्वपूर्ण जो 70 प्रश्न हैं वो सब लेकर के आए हैं और इसको हम आपको डिटेल में बताएंगे कि 70 प्रश्न ही हम क्यों लाए हैं आपके लिए और क्यों ये सब महत्वपूर्ण हैं। किन प्रश्नों को हमने, कुछ प्रश्नों को हमने ज़्यादा लिखा है आप सबके लिए और कुछ प्रश्नों को हमने कम लिया है। तो क्यों कम वैसे लिया है वो सब भी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में चल करके। हमने एमसीक्यू का थोड़ा ज़्यादा प्रश्न लिया है, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी इनको कम लिया है। क्यों लिया है चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे जब प्रश्नों को पढ़ेंगे तब। कुल प्रश्न आपके 70 रहेंगे, 70 प्रश्न रहेंगे। पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। ऐसे बोर्ड परीक्षा में 70 का पूर्णांक रहता है, लेकिन हमने पेपर को तैयार किया है इसलिए इस तरीके से रहेगा। समय 3 घंटा। क्लियर हो गया। चलिए भाग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, यानी एमसीक्यू का प्रश्न है। तो चलिए इन सबको न पढ़ते हुए हम डायरेक्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना किस आंदोलन से सबसे पहले प्रकट हुई? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर है बी, स्वदेशी आंदोलन से। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय में मातृभूमि का प्रतीक कौन थी? तो आपका उत्तर है मरियाना। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है 1930। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर है 1885। प्रश्न नंबर 5, लोहे इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित है? तो इसका उत्तर है जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर है सी, गुजरात। प्रश्न नंबर 7, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है कृषि उत्पादन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर हरित क्रांति आप इसे बोल सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिए, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर है कृषि उत्पादन से, या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछ सकता है या फिर हरित क्रांति पूछ सकता है। तो आप ये समझ जाइएगा कि ये कृषि उत्पादन से है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8, लोकतंत्र का सबसे मूल सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का मूल सबसे सिद्धांत जो है वह आपका समानता है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 9, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है वह लागू कब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ये पेपर में नहीं आएगा तब भी आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। तो इसका उत्तर है बी, 26 जनवरी 1995।
1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, लोकतंत्र में विविधता का अर्थ क्या है? अर्थ है, तो लोकतंत्र में विविधता का अर्थ है, आपका उत्तर है सी, विभिन्न विचार व समुदाय। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, भारत की मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत की मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक, इसके पास है। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, बेरोजगारी का अर्थ है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? कार्य करने की इच्छा पर रोजगार न मिलना। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 13, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम स्तर कौन सा है? तो उत्तर है आपका ग्राम पंचायत। इसको अच्छे समझ लीजिए। ये जो आपका ये वाला प्रश्न है ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिए। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? ठीक है, इस पर ज़्यादा चर्चा होता है। बेरोजगारी क्या है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रिपीट कर लेना है, क्योंकि कहीं भी बात होता है तो ज़्यादातर बेरोजगारी पर बात होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ आप किसी से भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये भी क्लियर कर लिया है हमने। प्रश्न नंबर 14, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, भारत में पहला रेलवे कब शुरू हुआ? तो भारत में पहला रेलवे जो शुरू हुआ था आपका 1853 में हुआ था। क्लियर हो गया। किस उद्योग को भारत का सूर्यास्त उद्योग कहा जाता है? तो आपका उत्तर है सी, जूट उद्योग। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो आपका उत्तर है सी, शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य में। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है? तो इसका उत्तर है वृक्षारोपण। क्लियर हो गया। अब आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये आपका जो शुरुआत हुआ था 1951 में। क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है गांधी जी ने। तो ये आपका जो पहला भाग था वह क्लियर हो गया। अब आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका कितना है वो भी देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ आपसे। असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया गया? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ये छोटे से सा जो कि हमने लिखा है इसका उत्तर, इसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये 100% आता ही आता है बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, बहुत ही छोटे व सरल शब्दों में है। आधुनिक विश्व में औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर है उत्पादन में वृद्धि, शहरीकरण, मजदूर वर्ग का विकास और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन कर स्वतंत्रता की मांग करना। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन रहित है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 5, संविधान का सर्वोच्च दस्तावेज होने का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है सभी कानून संविधान के अनुरूप होंगे, कोई भी व्यक्ति या संस्था उसके ऊपर नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, हरित क्रांति के क्या परिणाम हुए? हरित क्रांति, तो इसका उत्तर है अनाज उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आय में सुधार, परंतु पर्यावरणीय असंतुलन भी। प्रश्न नंबर 7, जल संसाधनों का महत्व बताइए। तो इसका उत्तर है कृषि उद्योग, पेयजल, विद्युत उत्पादन और जीवन
के लिए जल अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 8, जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम होता है? तो इसका उत्तर है बेरोजगारी, गरीबी, संसाधनों पर दबाव और पर्यावरण प्रदूषण। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था क्यों आवश्यक है? पंचायती राज व्यवस्था क्यों आवश्यक है? यह लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 10, मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर है विनिमय का माध्यम जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत तय करने में सहायक है। तो ये जो आपके प्रश्न हैं ये भी क्लियर हो गए। अब आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, भारत में राष्ट्रवाद का किसका, फिर से इसको पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? तो ये भी हमने थोड़ा सा छोटा ही लिखने का प्रयास किया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। और छात्रों, यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो देखिए जो बोर्ड का पेपर होता है कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि हम पढ़ा तो देते हैं लेकिन बोर्ड अपने द्वारा कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा कि हमारे इन प्रश्नों से नहीं मिलेगा। लेकिन आपको भी उन प्रश्नों के उत्तर थोड़ा बहुत आपने अगर इन यहाँ से पढ़ा है तो आपको भी उसी प्रकार से कुछ हिसाब तरीके से लिखना है ताकि उससे मिलता जुलता आपको उत्तर दे देना है। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ वो समझ लीजिए। ब्रिटिश शासन के दमनकारी कानूनों, सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, प्रेस की स्वतंत्रता, गांधी जी ने नेतृत्व में आंदोलनों और एकता की भावना ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। क्लियर होगा। प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार व प्रभाव समझाइए। तो इसका उत्तर है 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह से आंदोलन की शुरुआत की। जनता ने करों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्र जलाए, इनके भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार को बातचीत के लिए विवश किया। फिर आगे पढ़ लेते हैं। चलिए, ये आपका उत्तर क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे के खंडों की तरफ देख लेते हैं। आपका रिक्त स्थान वाला प्रश्न आ चुका है तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो आपका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान खालिस्तान जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा? हमने देखिए पहले पढ़ा था तो इसका 26 जनवरी होगा। अब आपका प्रश्न नंबर 2, गांधी जी ने नमक यात्रा खालिस्तान से प्रारंभ की। तो आपका साबरमती आश्रम से। तो गांधी जी ने नमक यात्रा कहाँ से आरंभ की? साबरमती आश्रम से। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। प्रश्न नंबर 3, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक तो ये महात्मा गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी जी ने इस पुस्तक के लेखक हैं तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिएगा याद करके। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है तो आपका उत्तर है राजस्थान। आपका आगे का प्रश्न, तो निर्देश भारत के मानचित्र पर निम्न स्थान अंकित कीजिए। दंडी नमक सत्याग्रह से संबंधित, जमशेदपुर इस्पात उद्योग, अहमदनगर भारत छोड़ो आंदोलन, कोलकाता जूट उद्योग केंद्र, सतलज नदी। तो उत्तर संकेत है आपके दंडी गुजरात तट पर, जमशेद झारखंड, अहमदनगर महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल और सतलज ये आपका है पंजाब में। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वह कमेंट में पूछ लीजिए और साथ ही कक्षा 10 के और भी पेपरों की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से कमेंट कीजिए, आपको वो सभी वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।